नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बहती नाक छोटे बच्चे में एक कॉमन प्रॉब्लम है। उनकी इमेच्योर इम्यूनिटी के कारण ज्यादातर ऐसा होता है। आज मैं आपको बच्चे में बहती हुई नाक के बारे में बताऊंगी और साथ ही घरेलू उपचार के बारे में बताऊंगी जिससे कि बच्चा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। छोटे बच्चे में एक साल में 6 से 8 बार जुकाम या फ्लू होना कॉमन है। जैसे कि मैंने बताया, ये उनकी वीक इम्यूनिटी के कारण होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाता, अच्छी तरह से अपनी डाइट लेने लगता है, तो अपने आप ही इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले बेबीज में बहती नाक का कुछ कॉमन रीजन के बारे में जानते हैं। सबसे पहला है कि यदि बच्चे को सर्दी या जुकाम है, यानी कि बच्चा बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हो, या फिर बच्चे को चेस्ट कंजेशन हो, मतलब कि छाती में कफ जम गई हो, बच्चे को बहुत ज्यादा बुखार हो, साथ में खांसी हो रहा हो, छींक बार बार आ रही हो, तो ऐसी कंडीशन में बच्चे के नाक बहने लगे। दूसरा जो रीजन है कि अगर आपके बच्चे फ्लू से सफर कर रहे हैं तो बच्चे को भूख कम लगेगी, खांसी हो रहा होगा, तो इन सब लक्षण के साथ बच्चे के नाक बहने लगते हैं। तीसरा रीजन है कि यदि बच्चे को किसी भी तरह का एलर्जिक रिएक्शन हुआ हो तो बच्चे को खुजली होने लगती है, स्किन पे रैशेस पड़ जाते हैं, आंख से पानी बहने लगता है और इसके साथ नाक भी बहना स्टार्ट हो सकता है। तो ये कुछ कॉमन रीजन है। आप पहले चेक कर ले कि कहीं इन सब में से किसी के कारण तो नाक नहीं बह रहा है। अगर इसके अलावा कुछ है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। आप जानते हैं कि अगर बच्चे के नाक बहने लगे तो हमें क्या करना चाहिए। बहती हुई नाक एक ऐसी तकलीफ है जो बच्चे को अनकंफर्टेबल फील करवाता है। तो चलिए कुछ असरदार तरीके के बारे में बात करते हैं जो आपको सबसे पहला स्टेप मान के करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि जब बच्चे का नाक बहना स्टार्ट हो जाता है तो उन्हें साथ में सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, नाक के नीचे रैसेज हो जाता है, लाल लाल, गला सूखने लगता है। तो इस सब से बचाने के लिए हम क्या कर, आपको जो सबसे पहले करना है कि आप बच्चे को ज्यादा से ज्यादा लिक्विड दे। क्योंकि बच्चे का जब नाक बहना स्टार्ट हो जाता है तो बच्चे इस कंडीशन में मुंह से सांस लेना स्टार्ट कर देते हैं। ये तो हम बड़े भी करते हैं। तो मुंह से सांस लेने के कारण क्या हो सकता है, बच्चे को डिहाइड्रेशन हो सकता है या फिर बच्चे का गला सूख सकता है। इसलिए अगर बच्चा 6 महीने से छोटा है तो आप ज्यादा से ज्यादा ब्रेस्ट फीड या बॉटल फीड करवाएं। यदि बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो आप बच्चे को पानी दीजिए और भी दूसरा कोई लिक्विड दे सकते हैं। दूसरा है सक्शन बल्ब। बहती हुई नाक आपके बच्चे के नाक में बहुत ज्यादा बलगम पैदा कर देता है जिससे उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो बच्चे के नाक से बलगम निकालने के लिए एक सक्शन बल्ब का यूज किया जा सकता है। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी और इसे आप बिना डॉक्टर के रेकमेंडेशन पे भी खरीद सकते हैं। केवल आपको ध्यान रखना है कि हर बार यूज करने से पहले और बाद में आपको बल्ब को अच्छी तरह से साफ करके यूज करना है या फिर उसे साफ करके रखना है। तीसरा है बच्चे का सिर ऊपर उठाना। बच्चे का सिर को ऊपर उठाना उसको बेहतर फील करवाने का सबसे असरदार तरीका है। ये ना केवल बलगम के डिस्चार्ज होने में हेल्प करता है बल्कि बलगम को गले में फंस जाने से भी रोकता है। क्योंकि हमेशा होता क्या है कि बलगम जब गला में फंसता है तभी बच्चे को खांसी होती है। तो आपको क्या करना है कि आप 1-2 तकिया लीजिए और बच्चे के सर के नीचे रखिए। लेकिन ध्यान रखिए कि 18 इंच से ज्यादा सर को आप नहीं उठाइए। इससे क्या होगा, फिर ज्यादा उठाने से बच्चे को अनकंफर्टेबल फील करने लगेंगे। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा 1 तकिया लगा दीजिए और फिर एक पतली सी कोई कपड़े को मोड़ के आप रख सकते हैं। इससे बच्चा अच्छा फील करे। अगला है पेट्रोलियम जेली। लगातार नाक बहने से बच्चे के नाक में दर्द होने लगता है या फिर क्या होता है, नाक के पास जो यहाँ पे नीचे रैसेज हो जाता है क्योंकि वहाँ की स्किन बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो इससे बचाने के लिए आप बच्चे के नाक के नीचे पेट्रोलियम जेली की एक मोटी सी परत लगा। काफी सारे पेरेंट्स वहाँ पे बच्चे को वेपोरब लगा देते हैं। आप ऐसा बिल्कुल नहीं करिए क्योंकि बच्चे को बहुत ज्यादा जलन होने लगती है, उन्हें सांस लेने में फिर तकलीफ होती है। अब बात करते हैं कि आप कैसे बच्चे में बहती हुई नाक को नेचुरली कुछ घरेलू उपचार करके रोक सकते। सबसे पहला है अदरक और शहद।
आप अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए और उसको घिस करके उसमें से रस निचोड़ लीजिए और फिर उसमें शहद मिला के बच्चे को दिन में 2 से 3 बार दीजिए। लेकिन आप अभी शुरू में बहुत ही कम अमाउंट में दीजिए, आधा चम्मच ही दे सकते हैं आप अभी, क्योंकि इससे ज्यादा देने से बच्चे को बहुत ज्यादा गर्माहट फील होगी और हो सकता है बच्चे को लूज मोशन हो जाए, इसलिए आप कम अमाउंट में ही बच्चे को दीजिए। दूसरा है सरसों का तेल। बहती हुई नाक के लिए सरसों का तेल बहुत ही फायदेमंद होता है। मुझे जब भी लगता है कि मेरी बेटी को सर्दी जुकाम होने वाला है या फिर छींक भी आती होती है तो मैं उसे सरसों के तेल से मालिश देती हूँ। आपको क्या करना है कि आप हींग लीजिए, लहसुन लीजिए और अजवाइन लीजिए, इस सब को सरसों के तेल में मिला के उसे गर्म कर लीजिए और फिर उस गर्म तेल से बच्चे के पीठ पे, छाती पे और थोड़ा सा गले में लगा के बच्चे को मालिश करिए। अच्छी तरह से मालिश कर दीजिए और जब मालिश हो जाए तो अगर ठंड की मौसम है वैसे ही हम पंखा बंद कर देते हैं, गर्मी में भी आप 5-10 मिनट के लिए पंखा को बंद कर दीजिए और एक पतली सी कपड़े से बच्चे को ढक दीजिए। अपने आप ही आपको असर दिखेगा, 10-15 मिनट बाद ही बच्चा अच्छा फील करने लगता है। एक जो मैं बताना चाहती हूँ, पर्सनली मैंने इसको यूज किया, हो सकता है आपने पहली बार सुना है, वो है हींग का पट्टी। आपको क्या करना है, हल्का सा हींग लेना है और उसे पानी में घोल लेना है। उसके बाद क्या करना है, उसे 2 से 3 सेकेंड के लिए आप आग पे चढ़ा लीजिए, उसे गर्म कर लीजिए। फिर क्या करना, आप कागज लीजिए 2 छोटा छोटा, उसका छोटा छोटा गोला सा शेप में आप बना लीजिए, मतलब सर्कुलर शेप में आपको 2 बनाना है। उस पे वो जो हींग का पेस्ट आपने बनाया दोनों कागज पे लगा देना है और बच्चे के इस साइड पे और इस साइड पे, यहाँ पे ही आपको दोनों साइड से चिपका देना है। मतलब कि जब बच्चा सोता है तब आप ये कर सकते हैं ताकि वो पट्टी जो है आधा घंटे तक बच्चे के सर पे लगे रहे। इससे क्या होता है, हमारे यहाँ पे इसे बहुत ही इफेक्टिव माना जाता है। कहा जाता है कि इससे जो कफ होता है, मतलब बच्चे जो सरसराहट होती है बच्चे में, उनके छाती में जो घरघराहट होती है, मतलब बच्चा जब सोता है तब जो आवाजें निकलती रहती है अजीबोगरीब, वो सब आना बंद हो जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि ये सारा कफ को एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि हींग बहुत ही इफेक्टिव होता है। आप इस तरह से यूज करके देखिए। उसके बाद जो बच जाए हींग वो आप बच्चे के छाती पे लगा दीजिए और बच्चे के सारे नेल्स में लगा दीजिए, हाथ के नेल्स में लगा दीजिए और पैर के नेल्स में लगा दीजिए और बच्चे को एक पतली सी कपड़े को उड़ा दीजिए। इससे बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलती है। आप ये करके देखिए, मैंने खुद यूज किया है, ये मेरी मम्मी का नुस्खा है, वो बताया करती है ऐसा करने के लिए और हमारे यहाँ एल्डर्स ऐसा करने के लिए जरूर कहते हैं, तो आप भी इसे यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो बहुत ही असरदार है वो है नारियल तेल और कपूर। आप क्या करें कि नारियल तेल में थोड़ा सा कपूर मिला लीजिए या फिर आप क्या कर सकते हैं, तेल के जगह आप गाय का घी ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा कपूर मिला लीजिए और फिर क्या करना है, उसको गरम कर लेना है और इस तेल को या फिर इस घी से बच्चे के छाती पे लगा देना है, गर्दन पे लगा देना है हल्का सा और बैक पे लगा देना है और फिर बच्चे को अच्छी तरह से मसाज देना है। इससे क्या होगा कि बच्चे में जो बलगम फंस जाती है वो साफ होने में मदद होगी और बहती हुई नाक को भी रोकने में ये काफी ज्यादा फायदेमंद है। ये सब जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मैंने खुद अपनी बेटी पे यूज किया है। अगला जो उपचार है वो बहुत ही असरदार है, जो मैंने भी यूज किया है, वो है कि आप बच्चे को दूध में जायफल दीजिए। मतलब कि आप जायफल लीजिए, उसको घिस लीजिए सिलबट्टे पे, उसके बाद क्या कीजिए, हल्का सा दूध मिला के बच्चे को पिला दीजिए। इससे बच्चे को इंस्टेंट आराम मिलती है, क्योंकि क्या होता है कि जायफल बहुत ज्यादा गर्म होता है, उससे बच्चे के बॉडी में गर्माहट फील होता है और इससे कफ एंड कोल्ड को ठीक होने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है और साथ ही बहती हुई नाक भी रुक जाते हैं। तो ये कुछ घरेलू टिप्स था जो मैंने भी यूज किया है, मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप बेझिझक इसको यूज कर सकते हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत ही यूजफुल होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और इसे ज्यादा से ज्यादा न्यू पेरेंट्स के साथ शेयर करें जो बहुत ही ज्यादा चिंतित रहते हैं कि मेरे बच्चे के नाक बहुत ज्यादा बह रहा है
या फिर बहुत ज्यादा कफ या बहुत ज्यादा बलगम आ रहा है, बच्चे में सरसराहट की आवाज आ रही है, तो इस सब घरेलू उपचार से उनकी हेल्प होगी। तब तक के लिए आप अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए टॉपिक के साथ। सी यू सून।